हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 की यहाँ पर जो कैंडिडेट्स का महासर्वे हुआ है उसकी लिस्ट जो है आ चुकी है। एंड आपकी जो पोस्ट है 19,645 पर ये भर्ती होने जा रही है। और बैकलॉग सीटें जुड़ने के बाद यानी कि इसमें जो सीटें जुड़ेंगी वो 5,900 जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी। और महासर्वे की कट ऑफ है। डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है यहाँ पर बताने वाले हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो या बिहार के कैंडिडेट्स हो। ओके। एंड टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन कब आ रहा है और ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, सारी जानकारी बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे आप लोगों के पास अगर कोई जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। चलिए सारी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं डीवी के लिए। ठीक है, तो सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटरमार्क होना चाहिए। ये तो ठीक है, बहुत ही जानकारी जो है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट भी अभी तो जो है एक ही में आते हैं। और यहाँ पर स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, एवं डिग्री होनी चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओरिजिनल तो होना चाहिए लेकिन फोटो स्टेट भी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद बीएड, डीएलएड या फिर एमएड, ठीक है, मार्कशीट और डिग्री इनकी होनी चाहिए आप लोगों के पास। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर 10 फ़ोटो रखना, ठीक है। और सीटेट और एस्टेट मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आपको वैसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए 90 नंबर जो आप लोगों के सीटेट में होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ओबीसी का एनसीएल। और यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये तो आपके पास होना चाहिए। और भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने जो है, और ये जो आपके जो यहाँ पर आय है, जाति है, मूल निवास है, ये नए होने चाहिए, यानी कि 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं आप लोगों की जो कट ऑफ है क्या रहेगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 to 8 की। पद हैं आपके 19,945, ठीक है। और इसमें जो जुड़ेंगे 5,900 पद, ठीक है। बैकलॉग सीटें जो आपकी जोड़ी जाएंगी, 35% फीमेल आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवेदन किया था 2,13,940 कैंडिडेट्स ने। और इसमें क्या है, 6 to 8 में तो सभी कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं। अभी तक आप लोग जो है बहुत जगह कट ऑफ देख चुके होंगे, लेकिन एक सटीक एनालिसिस के साथ आप लोगों को कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। एंड बीएड और डीएलएड दोनों यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट की बात करें तो देखिए ये जारी होना चाहिए। कोई अगर डीएलएड वाला कैंडिडेट्स है वो 1 to 5 में भी, ठीक है, और 6 to 8 में भी, दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो वो जो चुनेगा ये वाली सीट चुनेगा, ठीक है। तो ये जो है खाली रह जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट जो है जारी होना चाहिए। उपस्थित कैंडिडेट्स कितने हुए, तो देखिए उपस्थित जो कैंडिडेट्स हुए थे यहाँ पर जो हुए थे 1,60,000 कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ बताएंगे आप लोगों का। एंड सबसे पहले जानकारी दे देते हैं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप लोगों का 25 अक्टूबर के बाद जो है इसका रिज़ल्ट जारी होगा, ठीक है। पहले आपका 1 to 5 का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आएगा 6 to 8 का रिज़ल्ट। ध्यान रखना ये चीज़ जो है। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एसएसटी और संस्कृत की यहाँ पर कट ऑफ आपको बताएंगे। ओके। एंड ओवर एज वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो मौका मिलेगा टीआरई 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो ओवर एज कैंडिडेट्स हैं उनको जो है इसमें मौका 99% जो है मिलेगा, ठीक है। 99% मिलेगा। 1% हम यहाँ कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और एस्टेट सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखिए टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इसका जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें भी क्या है, रिज़ल्ट आप लोगों का जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इसमें भी आपको जो टीआरई 4 में मौका मिलेगा, एस्टेट वालों को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आप
लोग जो है कट ऑफ देख लीजिए आखिरकार आप लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ पर मैथ साइंस की जितनी भी आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ की यहाँ पर कट ऑफ जान लेते हैं। ये आपके 6114 आप लोगों की वैकेंसी हैं और इसमें आपके यहाँ पर यूआर कैंडिडेट्स इसमें 2- हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। तो मेल कैंडिडेट्स अगर आप लोगों के 85 हैं यूआर में और ईडब्ल्यूएस में 80 और बीसी में 80, इसके बाद 78 बीसी ईबीसी में और यहाँ पर 73 आप लोगों के एससी में और 70 एसटी में। 2- करके चलना। ठीक है, अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 77 यूआर और ईडब्ल्यूएस 74 एंड बीसी 74। ठीक है, इसके बाद ईबीसी 72 और एससी 65 और एसटी 60। ये हो गई आप लोगों की यहाँ पर मैथ और साइंस की। इसके बाद जान लेते हैं एसएसटी की कट ऑफ। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो ये आपके पद हैं 3710। मेल कैंडिडेट्स यूआर कैंडिडेट्स हैं 82, इसमें भी 2- ठीक है, यहाँ भी 2- करके चलना। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस 78 और बीसी 78, ईबीसी 75, एससी 72 और एसटी 68। फीमेल कैंडिडेट्स यूआर 78 और ईडब्ल्यूएस 75 और बीसी 75 और ईबीसी 72, इसके बाद एससी 70 और एसटी 65। तो ये आपकी एसएसटी की कट ऑफ रहेगी। इसके बाद जान लेते हैं संस्कृत की कट ऑफ। ठीक है, तो संस्कृत में आप लोगों के पद हैं यहाँ पर 1813 पद हैं। कैटेगरी मेल और फीमेल कट ऑफ जानेंगे। यूआर कैटेगरी में 76 आप लोगों का स्कोर होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस में 72 और बीसी में 72। इसके बाद ईबीसी की बात करें 70 और एससी की बात करें यहाँ पर तो 65। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं आपका यहाँ पर एसटी का 60 और फीमेल कैंडिडेट्स 72 यूआर और ईडब्ल्यूएस 68, बीसी 68, ईबीसी 65 और एससी 60 और एसटी 56। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पर अभी आप जो है 2- और +2 यहाँ पर करके चलना। ठीक है, तो ये आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर। एंड उर्दू की बात करें, उर्दू में फ्रेंड्स आपके 1418 आपके पद हैं। कैटेगरी मेल और फीमेल की बात करेंगे। यूआर 78। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है 75, बीसी 75 और ईबीसी 71, एससी 65 और एसटी 60। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर 75, ईडब्ल्यूएस 71 और बीसी आप लोगों की 71 एंड ईबीसी 69 एंड यहाँ पर एससी 62 और एसटी 58। तो यहाँ पर ये फीमेल की है और ये आपके लोगों की जो मेल की है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पर सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आप लोगों के पद हैं 2865 पद हैं। कैटेगरी आपकी यहाँ पर मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। यूआर कैंडिडेट्स अगर आपका 82 स्कोर है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी की कट ऑफ आप लोगों को बता रहे हैं और ईडब्ल्यूएस में 78 एंड बीसी में 78, इसके बाद ईबीसी में 75। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं एससी की। एससी में जो है 71 एंड एसटी में 68। तो ये आप लोगों का स्कोर रहने वाला है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जान लेते हैं। यूआर 76+1 एंड ईडब्ल्यूएस 73 और बीसी 73 एंड ईबीसी 70। ठीक है, इसके बाद एससी की जान लेते हैं 67 और एसटी की जो है 63। तो इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में बने हुए हैं। इसके बाद जान लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करें यहाँ पर वैकेंसी है 3586 एंड कैटेगरी मेल और फीमेल की बात करेंगे। यहाँ पर यूआर कैंडिडेट्स की बात करें 68 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 एंड बीसी की बात करें यहाँ पर तो 65। ठीक है, एंड ईबीसी की 62 और एससी की 58 और एसटी की 55। ये आप लोगों का यहाँ पर स्कोर रहेगा। एंड बात करते हैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट्स फीमेल 65 एंड ईडब्ल्यूएस 62 और बीसी 62 एंड इसके बाद ईबीसी की बात करें यहाँ पर 60 एंड एससी कैटेगरी 56 और एसटी कैटेगरी 52। ठीक है, तो अब ये जानकारी आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। एंड इसके बाद जान लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब आएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए आप लोगों का रिजल्ट आएगा 25 अक्टूबर के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आपके पास होगा। ठीक है, तो कल भी मैं आपको एक जानकारी जो मैंने पीआरटी की कट ऑफ बताई थी उसमें आपको जानकारी दी है रिजल्ट की, तो वहाँ पर आप जो है उस वीडियो पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है,